पीटीआई को ख़त्म नहीं किया जा सकता। आई थिंक अब तक ये 3-4 जलसों के बाद ये बात सब पे आश्कारा हो जानी चाहिए कि पीटीआई ख़त्म नहीं होगी, बल्कि जितना दबाएंगे उतना उभरेगी, उतना ज़्यादा पॉपुलर होगी। बैठ जाइए, बात कीजिए। मुल्क को ज़रूरत है इसकी, रियासत को ज़रूरत है, आवाम को ज़रूरत है। मैं इसी का बार बार मैं इसका प्रचार कर रहा हूँ। जो ऑब्जेक्टिव है वो तो पूरा नहीं कर सके, पिछले 2-2.25 साल से लगे हुए हैं। अब मेरा ख्याल है कि इनको चाहिए कि सिमत दुरुस्त करने की कोशिश करें, और मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मैं स्टेट कर रहा हूँ कि उसमें हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि हम भी कंट्रीब्यूट करें उस सिमत को दुरुस्त करने में। मुल्क ऐसे नहीं बनते, रियासतें ऐसे नहीं चल सकती। लेकिन मैं शुरू करना चाहूँगा रोशन साहब, एक अभी मैं तरदीद भी देख रहा था, लेकिन मैं चाहूँगा आप दोबारा इस पर बता दीजिए कि ये खबरें चली हैं कि आज खान साहब ने बड़ा बरहमी का इजहार किया है कि ये जो प्रोटेस्ट हुआ था अभी आपका लास्ट वीकेंड पे, इसको यहाँ लियाकत बाग क्यों नहीं पहुंचने दिया गया और किसने इसको मुलतवी किया, और बताया गया कि बैरिस्टर गौहर ने किया है। तो खान साहब बड़े गुस्सा हुए और कहा कि बैरिस्टर गौहर तो बुज़दिल आदमी, इनको हटा देना चाहिए। क्या ऐसा हुआ है? अभी वकास ने इसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उन्होंने इसकी तरदीद की है। चूँकि हमारा डायरेक्ट लिंक जो है खान साहब के साथ नहीं है। मुझे 5 हफ्तों से मैं जाता हूँ हर जुमेरात को, जो हमारा डे है हाई कोर्ट ने हमारे लिए डेजिग्नेट किया हुआ, 4-5 घंटे इंतज़ार करने के बाद हमें भेज देते हैं मुलाकात के। तो इसलिए मेरी जो डिपेंडेंस है वो उन स्टेटमेंट्स के ऊपर है जो कि दिया, जो तो वकास आई थिंक इज अ क्रेडिबल पर्सन देयर, उन्होंने तरदीद कर दी इसकी। तो ये बात हुई ही नहीं है, कोई मिस रिपोर्ट हुआ है बिल्कुल। मतलब उन्होंने यही कहा है कि जी नहीं हुआ। तो लाजमी बात है कि चूंकि अब प्रेशर बढ़ रहा है, तो इसलिए मेरा ख्याल है कि इस किस्म की जो बयानबाजी है, इस किस्म की स्पेकुलेशन और भी आएगी। तो आपके इल्म में है कि खान साहब ने इस प्रोटेस्ट को कामयाब करार दिया है, कि ये कामयाब एहतजाज था तहरीक इंसाफ का, या वो समझते हैं कि नहीं कमजोरी रह गई इसमें कोई? देखिए, दुनिया ने जिस तरीके से रिस्पॉन्ड किया है, जो भी हुआ है, मेरा ख्याल वो तो अनप्रेसिडेंटेड था। कि इतनी शॉर्ट कॉल के ऊपर हम लोगों ने 10-15 दिन 20 दिन की कॉल नहीं दी थी, हमने तो एक दिन की भी, एक पूरा 24 घंटे की भी कॉल नहीं थी। तो उसके बाद जो कुछ हुआ है, आई थिंक दैट वाज मोर देन सक्सेसफुल। क्या आपका एहतजाज इसलिए कामयाब हुआ कि इसको कंटेनर्स लगा के हर तरफ से सील कर दिया गया था और एक माहौल पहले से ही बन गया, कंट्रीब्यूट किया गया है हुकूमत की पॉलिसी ने? देखिए, उस दिन अगर हमारे पास कोई एक भी बंदा ना आता ना, तो फिर भी मैं कहता कि मेरा एहतजाज जो है वो कामयाब है। बिकॉज अगर एक पूरा शहर क्लैम्प डाउन कर दिया आपने, उसको बंद कर दिया, ब्लॉक कर दिया, लोग अपने घरों तक कैद होकर रह गए हैं, तो फिर तो मतलब एहतजाज तो कामयाब हो गया ना। लेकिन हमारे तो लोग भी जौक दर जौक आए, उन्होंने जो कुछ किया, जिस तरीके से वो लोग वहाँ पहुँचने की कोशिश करते रहे, पहुँचे, वो भी एक आई थिंक नाकाबिल यकीन एक रियलिटी है जी। आज जो इससे पहले सिंगजानी जलसा हुआ था लाहौर से भी पहले, उसमें जो तकरीरें हुई थी, आज उस पर भी आपके इल्म में आ गया होगा कि मुकदमा दर्ज करने का ऐलान हो गया, और उसमें भी जो सेक्शन लगाए जा रहे हैं वो सेक्शन नाकाबिल ज़मानत हैं, और उसमें जो है वो ग़ालिबन 195 है। तो ये अब उसमें बगावत का मुकदमा दर्ज हो रहा है तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के खिलाफ, जिसमें अली मीन गंडापुर भी शामिल है। असद साहब, मैं बड़ी फ्रैंकली आपसे बात करूंगा, यहाँ आपके प्रोग्राम में आपने आज बुलाया है। मैं समझ रहा था कि कुछ सैनिटी जो है वो आ जाएगी, हर तरफ सैनिटी आनी चाहिए, हर तरफ रियलाइजेशन होनी चाहिए कि हम जिस डायरेक्शन में, जिस समत में हम मुल्क को पुश कर रहे हैं वो सही डायरेक्शन नहीं है, और ये कि जी उसकी समत को चेंज करने की कोशिश है, उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी सब लोगों की आती है, सब और ये नहीं हुआ। लेकिन ये बगावत के मुकदमे दर्ज करना, या मुझ जैसे शख्स को एंटी स्टेट एक्टिविटीज़ में उसका जिम्मेदार ठहराना, या और लोगों के ऊपर जो भी मुकदमात है, मैं उसमें नहीं, लेट्स नॉट गेट इनटू दोस डिटेल्स। आई थिंक ये कोई अच्छा मैसेज जो है वो पीछे नहीं रह रहा। जो ऑब्जेक्टिव है वो तो पूरा नहीं कर सके, पिछले 2-2.25 साल से लगे हुए हैं। अब मेरा ख्याल है कि इनको चाहिए कि सिमत दुरुस्त करने की कोशिश करें, और मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मैं स्टेट कर रहा हूँ कि उसमें हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि हम भी कंट्रीब्यूट करें उस सिमत को दुरुस्त करने में। मुल्क ऐसे नहीं बनते, रियासतें ऐसे नहीं चल सकती, हम आगे नहीं बढ़ सकते, और चैलेंजेस जो हैं वो हमारे लिए बढ़ते जा रहे हैं। सो मेरी इसको डायरेक्टली इसके ऊपर, मगर रियासत और हुकूमत तो शायद ये सोच रही है कि तहरीक इंसाफ को डील करने का यही एक तरीका है जिस तरीके से उनको डील किया जाना चाहिए, मुकदमात बनाएं और एहतजाज न करने दें, रोकें जिस हद तक रोका जा सकता है। कब तक रोकेंगे? अब कितना रोक लिया इन्होंने, संजानी में आपने देख लिया, लाहौर में देख लिया आपने, पिंडी में देख लिया। लेकिन उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उन्होंने आपको रोक लिया, आपको अली मीन गंडापुर को वहाँ पे जलसा गाह में नहीं पहुँचने दिया, इस मरतबा लियाकत बाग नहीं पहुँचने दिया, उनके ख्याल में तो उन्होंने रोका। देखिए, अली मीन गंडापुर साहब ने जो फैसला किया था वापस जाने का, इंतहाई सगेशियस फैसला था, बड़ी अक्लमंद फैसला था, क्योंकि उस वक्त डायरेक्ट बुलेट्स जो हैं वो चल रही थी, और उनको काफिले के ऊपर बुलेट्स चलाई गई हैं, और वो कुछ लोग जख्मी भी हुए हैं,
आई होप ऑल ऑफ देम रिकवर क्विकली। मुझे तो पता चल नहीं, मेरा तो सवाल है उनके साथ, बड़ा इंतहाई मुअद्दबाना सवाल है कि जी आप पीटीआई को 2-2.25 साल में अगर ख़त्म नहीं आप कर सके, और बहुत कुछ, फिर मैं उस नरेशन में नहीं जाऊंगा जो जो कुछ हुआ हमारे साथ, तो अब क्या, अब जबकि हम और ज़्यादा पावरफुल। ये तो खैर साद रफीक ने भी बयान दिया कि ना हमें कोई खत्म कर सका, ना हम किसी और सियासी जमात को खत्म कर सकते हैं, ये उन्होंने कल स्टेटमेंट दिया। लेकिन अली अमीन गंडापुर साहब ने आपने कहा कि बहुत समझदाराना फैसला किया कि वापस जाना चाहिए, लेकिन वापस जाने के बाद जो बयान दिया उन्होंने कहा कि समझदाना फैसला मैंने आखिरी मर्तबा किया है। मैं आपको सुनाना चाहता हूं कि वो कह रहे हैं कि आइंदा जरा राव साहब, ये दूसरा वाला जो क्लिप है वो तो चले मैं समझ सकता हूं कि पब्लिक थे, खैर उसमें भी है कि उनको इस बात से इश्ताल आ सकता था जब वो ये उनको कह रहे हैं, लेकिन बाद में जो बयान जारी हुआ उनके वापस जाने के बाद, वो तो जाहिर है बहुत सोच समझ के उन्होंने ये बयान दिया होगा। तो क्या आखिरी मर्तबा उन्होंने ये फैसला किया वापस जाने का, आइंदा ऐसी सिचुएशन होगी तो वापस नहीं जाएंगे वो? असद साहब देखिए, जुल्म और जबर जब हद से बढ़ता है तो फिर रेजिस्टेंस जो है वो एक्सेंचुएट होती है, वो बढ़ती है। अब जो 2 साल 2.25 साल से पीटीआई के ऊपर हो रहा है, उसके बाद ये नहज पे तो पहुंचना था हमने, और क्यों नहीं उनको आने दिया गया, क्यों नहीं आने दिया गया, क्यों शहर बंद किए जा रहे हैं, क्यों हमें नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट्स वक्त के ऊपर नहीं दिए जा रहे हैं, क्यों 6 महीने से हमारे सब जो हम लोगों ने रिक्वेस्ट्स किए हैं डिप्टी कमिश्नर्स को, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, क्यों हमें एक दफ़ा भी इजाज़त नहीं दी जलसे की, क्यों हमसे इतना शफ़क़त, इतनी मोहब्बत, इतना प्यार का इजहार सिर्फ हम ही से क्यों है। तो ये जब आप जुल्म और जबर की सब तमाम हदें अबूर करते हैं ना, तो फिर रेजिस्टेंस आती है, और वो रेजिस्टेंस जो है पहले वो वोकल नहीं होती, लेकिन उसके बाद वो वोकल भी हो जाती है। हम उस स्टेज से अब गुजर रहे हैं। मैं इसीलिए पहले आपसे अर्ज़ की थी कि हमें चाहिए कि हम इस रियासत की सिमत को दुरुस्त करें। पीटीआई को ख़त्म नहीं किया जा सकता। आई थिंक अब तक ये 3-4 जलसों के बाद ये बात सब पे आश्कारा हो जानी चाहिए कि पीटीआई ख़त्म नहीं होगी, बल्कि जितना दबाएंगे उतना उभरेगी, उतना ज़्यादा पॉपुलर होगी। बैठ जाइए, बात कीजिए, मुल्क को ज़रूरत है इसकी, रियासत को ज़रूरत है, आवाम को ज़रूरत है। मैं इसी का बार बार मैं इसका प्रचार कर रहा हूँ। लेकिन इससे ये लड़ने का, ये खदशा, आपकी बातें बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन इससे ये खदशा भी तो पैदा हो रहा है ना कि जब आपने आज नया शेड्यूल दे दिया है अगले मुख्तलिफ शहरों में जलसे का, और उसमें से 4 तारीख को आप यहाँ डी चौक भी आ रहे हैं, तो 4 तारीख को जब डी चौक आएंगे, और आज हमने सुना है कि खान साहब ने कहा है कि अब एहतजाज को ख़त्म करके नहीं जाना, हर सूरत डी चौक पहुँचना चाहे 2 दिन लग जाएँ, तो फिर ऐसे में तो सूरत हाल ख़राब हो सकती है अगर ऐसे यही रद्द-ए-अमल आता है पंजाब हुकूमत की या वफाकी हुकूमत की तरफ से। असद साहब, मैं एक काउंटर क्वेरी रेस करूंगा कि इस नहज तक पहुंचे क्यों हैं हम, किसने पहुंचाया है? 2.25 साल से आपने हमारे थ्रॉटल किया है, हमारे गलों के ऊपर आपने शिकंजा कसा हुआ है, थ्रॉटल किया हुआ है, क्यों? लेकिन हर आइन पसंद, जमहूरियत पसंद माशरे में की कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं। क्या आपने उसकी एक ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन कराई? क्या आपने जुडिशल कमीशन बनाया कि ये गर्दाना जाए कि कौन जिम्मेदार हैं, ताकि उनको सजा दी जाए?